अज़ान गिरामी शब शहादत है इमाम चहारुम की। मैं जो मतालिब पेश करूंगा चौथे इमाम के हवाले से पेश करूंगा। मौला के मुतअद्दिद खुतबे हैं। मैं चंद एक बातें अर्ज करना चाहता था। आपकी इसी मुबारक में मेरा पहला इत्तफाक है, लेकिन अब मुल्क के हालात को देखते हुए मैं चाह रहा था कि उन हालात पे भी बोलता। मुझे नहीं मालूम अब मैं अपने मौजू ही से मुताल्लिक सिर्फ रहूं या और मौजूआत को छेड़ सकता हूं, तो देखूंगा, आहिस्ता आहिस्ता देखता हूं। तो अज़ान गिरामी, मौला के मुतअद्दिद खुतबे हैं, लेकिन मौला की दुआएं ज्यादा हैं, खुतबे कम हैं। मौला के खुतबों पे पाबंदी थी, तो जब चौथे इमाम के खुतबों पे पाबंदी लगी तो आपने कहा ठीक है, तुम खुतबों पे पाबंदी लगा सकते हो, दुआओं पे तो पाबंदी नहीं लगा सकते। मौला ने दुआओं के जरिए तबलीग की। मौला की दुआएं ऐसी हैं जिनमें तौहीद भी है, उनमें अल्लाह की सिफात को भी बयान किया है। मौला ने रिसालत और रसूल खुदा की अजमत को बयान फरमाया, इमामत और विलायत को बयान फरमाया, और तमाम के तमाम हालात के ऊपर दुआओं में ऐसी तबलीग की है कि जो भी दुआएं पढ़ता है सोचने पे मजबूर होता है, जिसकी दुआएं ऐसी हों। अगर कभी उन्हें खुतबा देने की मोहलत मिलती तो कैसे खुतबा देते। अज़ान गिरामी, इमाम अलैहिस्सलाम ने दुआओं के जरिए वो मतालिब बयान फरमाए हैं कि आप जानते हैं कि आज दुनिया के अंदर जब इमाम की इस सहीफा सज्जादिया का अंग्रेजी में तर्जुमा किया गया, अब से तकरीबन 30-35 बरस पहले, विलियम चिटिक बहुत बड़ा प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का था, उसको शियों ने कहा कि इसका तर्जुमा अंग्रेजी में कर दिया जाए ताकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जबान में तर्जुमा हो कि मौला की दुआएं जैसी हैं वैसा ही अंग्रेजी में तर्जुमा होना चाहिए। तो तकरीबन अब से 35 बरस पहले जब लोगों ने उन दुआओं को पढ़ा, तो उन दुआओं को पढ़ने के बाद एक ईसाई ने बहुत बड़े एक अखबार में द गार्डियन में एक मकाला लिखा था कि मैंने पिछले दिनों मुसलमानों के एक पेशवा सैयदुस साजिदीन की दुआओं को पढ़ा है, साम्स ऑफ इस्लाम के नाम से अंग्रेजी में तर्जुमा है सहीफा सज्जादिया का। पढ़ने के बाद पता चला मुसलमानों में कोई ऐसी तौहीद बयान करता है जैसे हजरत ईसा भी बयान नहीं कर सकते। ईसाई लिखने वाला है, वो कहता है कि ऐसी तौहीद बयान की है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जैसी कोई बयान नहीं कर सकता। और मेरा ताज्जुब बढ़ गया जब ये पता चला कि ये दुआएं इन्होंने सुकून से नहीं मांगी, कैद सलासल में दुआएं मांगी हैं, जिसकी कैद की दुआएं ऐसी हैं। अज़ान गिरामी, मुसलसल मजालिस पढ़ पढ़ के मेरा गला और सीना साथ नहीं दे रहा। मेरी आवाज इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सब तक पहुंच रही होगी। अज़ान गिरामी, मौला की दुआएं देखें, एक मर्तबा इंसान, हर आदमी चाहता है जो इल्मी काम होता है ना उसमें सुकून चाहिए होता है, बल्कि फलसफे में कहते हैं कि जमीन और आसमान के दरमियानी खला चाहिए किताब लिखने के लिए। जिस इमाम की फिल बदी दुआएं वो भी कैद में ऐसी हों, अगर उन्हें लोगों ने सुकून दिया होता। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। मैं एक जुमला पेश करके मौला अमीर मोमिनीन का पेश आगे बढ़ता हूं। मौला फरमाते हैं, लो जुइलत लियल विसादा, अगर मेरे लिए तकिया लगा दिया जाता और मुझे इल्म को नश्र करने की मोहलत दी जाती, जंगों में ना घसीटा जाता, तो मैं अहले तौरात को तौरात से जवाब देता, अहले ज़बूर को ज़बूर से जवाब देता, अहले इंजील को इंजील से, और कुरान वालों को कुरान से, और जो किसी किताब को नहीं मानते उन्हें अक्ल से ऐसा जवाब देता कि हर आदमी कहता अली का फैसला आखिरी फैसला है। से बढ़ा दे और तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। अब आवाज बेहतर हो गई, मुझे अपनी आवाज भी अब आ रही है, पहले तो चीख चीख के अपनी आवाज आ रही थी, यही पूछ रहा था। मजमा चलेगा मेरे साथ, आवाज बेहतर है या ज्यादा हो गई है? अज़ान गिरामी, जो पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में उसे गौर से सुन लीजिएगा। मौला सज्जाद की दुआएं ऐसी दुआएं हैं जिन्हें आज पढ़ने के बाद हर आदमी कहेगा
कि मौला ने साइंस को वो बयान किया है जो साइंसदान नहीं जानते। ये मेरा जुमला जाया हो गया, मैं दोबारा इसकी वजाहत कर देता हूं। अज़ान गिरामी, अब तक साइंस समंदर की गहराइयों तक नहीं जा सके। जितने जमीन पे बड़े बड़े पहाड़ हैं, उससे बड़े बड़े पहाड़ समंदर के अंदर हैं। और कहते हैं कि अगर जाना भी चाहे तो जा नहीं सकते, लहरें इतनी तेज हैं कि मछलियां अगर ऊपर आना चाहें तो उन्हें तबाह कर दें, और इंसान अगर समंदर के नीचे जाना चाहे तो बर्बाद हो जाएगा। लहरें इतनी हैं कि इंसान को खत्म कर देंगे, कोई नहीं जा सकता। चौथे इमाम फरमाते हैं, तारीफ उस खुदा की जिसने समंदरों की गहराइयों में वहां पे बसने वाली मखलूकात को हवा भी दी, खुराक भी। वो मछलियां ऊपर ही नहीं आ सकती तो उन्हें हवा कैसे मिलती है? पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं नहीं। उन्हें वहां हवा कैसे मिलती है? चौथे इमाम फरमा रहे हैं, अल्लाह ने वहां हवा दी है। साइंस ने तहकीक की कि कुछ मछलियों के अपने जिस्म से हवा निकलती है, और जमीन में पौधे हैं उनसे हवा निकलती है, जमीन में ऑक्सीजन है वहां से हवा उठती है। उन मछलियों को अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है, हर जगह से ऑक्सीजन ले लेती है, खुद पानी से। चौथे इमाम फरमा रहे हैं, तारीफ उस खुदा की जो समंदरों की गहराइयों में बसने वाली मखलूकात को वहां पे खुराक भी देता है, हवा भी। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? तो जाने गिरा ऐज़ान गिरामी, ये अजमत है। एक एक जुमले में गहराई है। तौहीद को समझने के लिए मौला सज्जाद के खुतबों को समझने की जरूरत है। मौला की दुआओं में तौहीद भी है, रिसालत भी है। तारीफ करते हैं जब कहते हैं, परवरदिगारा मैं तुझसे मांगता हूं मोहम्मद और आले मोहम्मद की वसातत से। तवज्जो, कौन है इमाम सज्जाद? खुद आले मोहम्मद में। तवज्जो, मौला कहते हैं परवरदिगारा तुझसे मोहम्मद, दुआएं मकारिम अखलाक उठाइए और दुआएं उठाइए। हर जगह शुरू करते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो, ना कोई बीच में और है, बस अल्लाह है, मोहम्मद है और आले मोहम्मद। नमाज में भी यही दुरूद है। और नमाज पढ़ने वालों, तमाम की तमाम दुनिया नमाज पढ़ती है। शिया सुन्नी तशहुद में जब सलवात पढ़ते हैं तो यही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और मुसलमान भाई कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। दोनों का मफहूम एक ही है, परवरदिगारा मोहम्मद और उनकी आल पे दुरूद भेज। बस अल्लाह है, मोहम्मद है और आल है, बीच में और कोई नहीं है, कोई अला बला नहीं है। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के जब बीच में कोई है ही नहीं, जब नमाज में और कोई नहीं है तो नमाज के बाद औरों के पास क्यों चले जाते हो? मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? जब नमाज में और कोई नहीं, सिर्फ अल्लाह, उसका हबीब। ऐज़ान गिरामी, नमाज में हमारे बहुत से भाई कहते हैं नहीं सिर्फ अल्लाह से मांगो, किसी और की। भाई नमाज सबसे बड़ी इबादत मानते हो? जब नमाज ही में अल्लाह के साथ मोहम्मद और आल का नाम ले रहे हो, नमाज से निकालो फिर देखते हैं नमाज होती है या नहीं। चल रहे हैं हजरात? जब नमाज में पैगंबर का नाम नहीं निकाल सकते, आले पैगंबर को नहीं निकाल सकते, तो नमाज के बाद क्यों मौत पड़ने लगती है? ऐज़ान गिरामी, मैंने पहले ही कहा था मैं सख्त जुमले पढ़ूंगा, और आप हजरात ने मुझे कहीं पे जो आगे बैठे मेरे बुजुर्ग, इन्होंने मुझे शाबाश भी दे दी थी, पढ़ लीजिए हम सुनेंगे। बाप आप हजरात मेरा साथ देंगे, मैं जुमले पेश कर रहा हूं। मौला सज्जाद ने अपनी दुआओं के जरिए आले मोहम्मद का तारफ करवाया। परवरदिगारा मैं तुझसे मांगता हूं मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में, उनके वास्ते से। तवज्जो, हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं, सारे मजमे की तवज्जो। अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, सबसे बड़ा फैज जो अल्लाह ने दिया वो कुरान, वो भी डायरेक्ट नहीं दिया। अल्लाह ने पहाड़ पे नाजिल करके नहीं कहा जाओ पहाड़ों से ले आओ, गारों से ले आओ, समंदरों से ले आओ। अल्लाह सूरह हशर में फरमाता है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। एको बंद कर देंगे, मेरी रफ्तार और बढ़ रही है और एको मुझे सूट नहीं करता। अच्छा जाने गिरामी, ये जुमला मजलिस का नहीं था, तवज्जो हासिल करने के लिए कह रहा हूं। अल्लाह फरमा रहा है सूरह हशर में, अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पे नाजिल कर देते तो वो रेजा रेजा हो जाता। पहाड़ में ताकत नहीं कुरान लेने की, मोहम्मद मुस्तफा के दिल पे कुरान आया। कुरान की ताकत सिर्फ हबीब खुदा के दिल पे है।
उनके दिल में इतनी ताकत, अल्लाह ने फैज दिया कुरान जैसा, वो भी डायरेक्ट नहीं। अल्लाह ने कुरान जैसा सबसे बड़ा फैज दिया, वो भी डायरेक्ट नहीं, हबीब खुदा के जरिए वारिस बनाया आले मोहम्मद को। जब अल्लाह ने कुरान डायरेक्ट नहीं दिया, नमाज डायरेक्ट नहीं दी, कुछ भी डायरेक्ट नहीं मिला, सारी इबादतें पैगंबर के जरिए, जब वहां से सब कुछ वसीले से आ रहा है, तो यहां से कैसे जा सकता है बगैर वसीले के? दुआ कबूल करवा लो बगैर वसीले के, नमाज कबूल करवा लो बगैर वसीले के। ऐज़ान गिरामी यहां तक मासूम फरमाते हैं, नमाज तब तक हिजाब में रहती है जब तक आले मोहम्मद पे दुरूद ना हो। तवज्जो फरमा रहे हैं ऐज़ान गिरामी। ऐज़ान गिरामी हर चीज जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई है वो वास्ते वसीले के जरिए। आलम आलम असबाब है, दुनिया में कोई नहीं आया बगैर वसीले के। हर आदमी माँ बाप के जरिए दुनिया में आया है। तवज्जो ऐज़ान गिरामी, मैं एक जुमला पेश कर रहा हूं, जो बुजुर्ग हैं वो तो फौरन पहुंच जाएंगे, बच्चों और नौजवानों के लिए, मेरे बच्चे अगर इन जुमलों पे गौर कर लें। अल्लाह ने सारे फरिश्ते खल किए, जिन खल किए, फरिश्ते, चले जिन्हों की मिसाल नहीं देता, फरिश्ते खल किए, एक कुन से नहीं पहुंचा सका, कोई फरिश्ता मां बाप से नहीं आया, अभी भी सारा मजमा नहीं है। फरिश्ते मां बाप से पैदा नहीं हुए कि पैदा हो पले बड़े जवान हो, अल्लाह कौन कहता रहा खल्क होते रहे। सारे फरिश्ते बगैर वास्ते के, तो अल्लाह इंसान भी बगैर वास्ते के बना देता। अल्लाह जानता था फरिश्ते बगैर वास्ते के भी मानेंगे, मुझे भी, मेरे मोहम्मद को भी, मेरे अली को भी। ये इंसान है जो नहीं मानेंगे। हमारे माँ बाप हम ही जैसे गुनहगार, लेकिन अल्लाह कह रहा है ये मेरा जरिया है, एहतराम करो। बड़े बड़े यहां उलमा मौजूद हैं, जय्यद हस्तियां मौजूद हैं। अल्लाह ने माँ बाप कैसे हैं? मासूम नहीं है हमारे माँ बाप, हमारे माँ बाप हम ही जैसे। अल्लाह ने कहा लेकिन तुम्हारे माँ बाप एहतराम वाजिब। कुरान करीम सूरह बनी इसराइल की आयत, सूरह इसरा की आयत, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। और तुम्हारे रब ने हतमी फैसला किया कि किसी की इबादत नहीं करोगे सिवाय उसके, और वालिदैन का एहतराम करोगे। तवज्जो, वालिदैन का एहतराम करोगे। रसूल खुदा फरमाते हैं, शिया सुन्नी दोनों किताबों में, अना व अलीयुन अबवा हाज़िहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप है। तवज्जो फरमा रहे हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं। जाने गिरा जाने गिरामी अल्लाह फरमा रहा है, और वालिदैन के साथ नेकी करना। ये कौन से वालिदैन हैं जिनके लिए अल्लाह फरमा रहा है मेरी इबादत के बाद? हर आयत की 5वें इमाम फरमाते हैं एक जाहिरी तफसीर है, एक बातिनी तफसीर है हर आयत की। लिल कुरान ज़हरुन व बत्नुन, कुरान का एक जाहिर है और एक बातिन है। मौला फरमाते हैं वो जो बातिन है उसका एक और बातिन है, और उस बातिन के बातिन का एक और बातिन है। जाहिर एक है, बातिन 70। हम अगर एक सिर्फ बातिन पेश कर देते हैं तो कई लोग परेशान, एक बातिन पेश कर दे कई लोग, और अगर मासूम 70 बातिन बयान करें कई दिमाग उड़ जाएंगे। भाई अगर मेरे जुमले पहुंच जाएं। ऐज़ान गिरामी ये कुरान हमारे लिए तो आया है हिदायत के लिए, दरअसल तो आले मोहम्मद समझाएंगे। ये जो चौथे इमाम अलैहिस्सलाम ने हमें कुरान पेश किया, मैं खुतबे के जुमले पेश करना चाहता था जिसका मैंने उन्वान करार दिया है। अगर वो मैं वजाहत कर सकूं, आज मैं जानता हूं 15-20 मिनट गुजर गए हैं, मुझे उसमें 1 घंटा चाहिए था। मुझे नहीं मालूम कितनी देर तक आप लोग सुनेंगे। फैज़ान गिरामी मौला फरमा रहे कहा दरबारे यजीद में मौला के कई खुतबे हैं। वो अफराद जो कहते हैं ना कि मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम अलैहि बिल्लाह के आपने बैत कर ली थी, मैं आज बैत का जनाजा निकालना चाह रहा हूं। तो
आज यजीद की तो धज्जियां उड़ा चुके हैं हम, मजीद यजीद की धज्जियां आज उड़ाना चाहिए। दिल कर रहा है कि ये जो पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा है ना कि यजीद को रजी अल्लाह मनवा लेंगे, यजीद तो क्या तुम उसका बाप भी नहीं मनवा सकते। बस भाई जो हाथ जोड़ के जुमले पेश करूं उसे कबूल फरमाइएगा। अज़ान गिरामी, एक मर्तबा दरबार यजीद में मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम अव्वले सफर, पहली सफर को 61 हिजरी जुम्मे का दिन था। तमाम शिया सुन्नी मौर्रखीन ने लिखा है जुम्मे का दिन था जब बीबियां मौला सज्जाद के साथ दरबार में लाई गई। जुम्मे का दिन था और एक खतीब खुतबा दे रहा था और उसमें मौला अली का नाम लेके, मौला हसन मौला हुसैन का नाम लेके तौहीन कर रहा था। मौला अली की उसने तौहीन की, फिर वो जुमले नहीं मैं दोहराना चाहता। मौला हुसैन के लिए कहा कि वो बागी थे, तो मौला सज्जाद जंजीरों में गले में तोक, आपने फरमाया मैं भी बोलना चाहता हूं। यजीद ने एक मर्तबा अपने फौजियों को इशारा किया, इन्हें बोलने मत देना। मौला के गले में तोक था, हाथों में जंजीरें, सारे फौजी आगे बढ़ेगा नहीं, आपकी जंजीरों में हाथ डाला, आपको बोलने की इजाजत नहीं। जब मौला सज्जाद पे पाबंदी लगी, जनाबे ज़ैनब खड़ी हो गई। जब पहले अली पे पाबंदी थी तो फातिमा तो ज़हरा ने खुतबा दिया था। अब जब चौथे अली पे पाबंदी लगी तो सानिए ज़हरा खड़ी हो गई। और बीबी ने खड़े होने के बाद एक मर्तबा फरमाया, किससे? यजीद से, जो एक बुलंदी पे बैठा था, एक उसने बना रखा था। आप आज भी जाएंगे ना तो आपको दरबार यजीद में नजर आएगा कि जिस मकाम पे वो मलऊन बैठा था। तो एक मर्तबा बुलंदी पे बैठा था, वहीं से उसने इशारा किया कि नहीं, इन्हें बोलने मत दो। देखें, यजीद बार बार बीबी से कलाम करता था, बीबी जवाब नहीं देती थी, यहां तक कि उसने बीबी को सलाम किया, बीबी ने जवाब नहीं दिया। बीबी ने यजीद के सलाम का जवाब नहीं दिया। मैं कह गया, आपने सुन भी लिया। जनाबे ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने, नवासी रसूल ने यजीद के सलाम का जवाब नहीं दिया। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब, लेकिन मुसलमान के सलाम का, मुसलमान के सलाम का जवाब देना वाजिब है। नबी की नवासी ने यजीद के सलाम का जवाब नहीं दिया। शिया सुन्नी मुर्रखीन ने लिखा है जनाबे ज़ैनब ने यजीद के सलाम का जवाब नहीं दिया, यानी जनाबे ज़ैनब उसे मुसलमान नहीं समझती थी। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। अगर जनाबे सरवरे कायनात की नवासी जनाबे ज़ैनब कुबरा यजीद को मुसलमान नहीं समझ रही, सलाम का जवाब नहीं दे रही, और मुसलमानों उस यजीद को रजी अल्लाह ना लिखना। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। बीबी ने सलाम का जवाब नहीं दिया। एक मर्तबा यजीद जब रोकने लगा जनाबे ज़ैनब कुबरा को, बीबी ने एक मर्तबा यजीद की तरफ देखा, कहा कौन रोकेगा मुझे खुतबे से? और एक मर्तबा देखने के बाद कहा, यबनत तुलका, ओ तुलका के बेटे, तू मुझे रोकेगा? भूल गया अपने अजदाद को, तू किनकी औलाद है? मैं बहुत ज्यादा खुल के पेश कर रहा हूं। जनाबे ज़ैनब ने फरमाया, यबनत तुलका, रोक सकता है तो रोक के दिखा, मैं अली की बेटी हूं। अल्लाह मोहम्मद, मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। भाई जिस मोहब्बत से आप मेरे टूटे फूटे अल्फाज को कबूल फरमा रहे हैं, मैं ममनून हूं आपका। जनाबे ज़ैनब कुबरा ने फरमाया, यबनत तुलका। भाई यहां बड़े बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आपने बड़े बड़े खुतबा को सुना होगा, मुझे हकीर के चंद जुमले सुन लीजिए। बीबी ने एक मर्तबा यजीद से कहा, यबनत तुलका, तुलका जमा है तलीक की। तलीक कहते हैं जब दो अफराद में जंग हो, उनमें से एक दूसरे को जेर करके सीने पे पांव रख के जा नहीं मारता। तवज्जो, बीबी ने फरमाया, यबनत तुलका, ओ यजीद भूल गया फतेह मक्का पे मेरे बाबा ने तेरे अजदाद को जाने दिया था, तू उनकी औलाद है, मैं अली की बेटी हूं। बेशुमार तवज्जो फरमा रहे हैं।
जनाब ज़ैनब कुबरा ने फरमाया यबनत तोलका, और तोलका के बेटे मैं खुतबा दूंगी। देखें जनाब ज़ैनब माहौल बना रही हैं ताकि यजीद रोक ना सके। भाई आप बुजुर्गों की किबला की सबकी मुझे दुआएं चाहिए इस जुमले पे। रफ्तार ज्यादा तो नहीं है मेरे अल्फाज सबको समझ में आ रहे हैं ना। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा रोक सकता है यजीद तो रोक के दिखा, मैं अली की बेटी हूं। यजीद ने फौजियों से कहा आगे बढ़ो, सबने हाथों में ताजियाने लिए आगे बढ़े बीबी को रोकने के लिए। सारा दरबार बोल उठा, 700 कुर्सी नशीं थे, हजारों अफराद खड़े थे। सारे दरबार ने कहा यजीद ये खातून है, बूढ़ी है, रस्सियों में है, ये क्या बिगाड़ लेगी, बोलने दे। देखें जनाब ज़ैनब ने माहौल ऐसा बना दिया था, सारा दरबारी यजीद के, दरबार यजीद का, तख्त यजीद का, ताज यजीद का, सिक्का यजीद का, फौज यजीद की, सारे हिमायत कर रहे हैं जनाब ज़ैनब की। इससे बड़ी फतह क्या होगी जनाब ज़ैनब की। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने जब माहौल बनाया ना, कहने मैं बोलना चाहती हूं, तो एक मर्तबा सारे कहने लगे भाई बोलने दे यजीद, ये खातून क्या कर लेंगी। यजीद ने कहा तुम नहीं जानती ये किसकी बेटी है। भाई जुमलों पे गौर कीजिएगा, तुम नहीं जानते ये किसकी बेटी है। जब भी इनके खानदान से कोई बोलता है मेरे खानदान को नाबूद कर देता। जैसे ही यजीद ने कहा ना इनके खानदान से जो भी बोलता है मेरे खानदान को नाबूद कर देता, तो एक मर्तबा दरबार ने कहा ये कैदी हैं, क्या बोल पाएंगी, बोलने दे। बीबी ने एक मर्तबा खुतबा शुरू किया, कहा तारीफ उस खुदा की जिसने इज्जतें हमें दी। मैं कैसे पेश करूं भाई, सारे मजमे की तवज्जो, बीबी की अजमतें कितनी, का तारीफ उस खुदा की जिसने इज्जतें हमें दी। यजीद तख्त पे बैठ जाने से इज्जत नहीं आते, कुछ कैदी होते हैं फिर भी बाइज्जत, कुछ तख्त पे बैठे होते हैं फिर भी जिल्लत। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कुबरा ने कहा तारीफ उस खुदा की जिसने हमें आले मोहम्मद को इज्जतों से नवाजा और मेरे भाई को वो शरफ दिया जो किसी को नहीं दिया। शहादतें मेरे भाई के हिस्से में आई, करामतें मेरे भाई के हिस्से में आई। जनाब ज़ैनब खुतबा देने लगी, मजमा कहने लगा यजीद ने तो बताया था बागी है, और ये बीबी कह रही है ये नबी की नवासी है। सारा माहौल बदलने लगा। बीबी ने एक मर्तबा रिसालत को बयान किया, और एक जुमला सिर्फ बीबी का पेश करके आगे बढ़ूंगा। मैं मौला सज्जाद के खुतबे को पढ़ना चाह रहा था लेकिन अब माहौल बना, एक जुमला बीबी का सुन लीजिए। बीबी फरमाती हैं या यजीद खिद कैदक वसआ सायक वनासिब जोहदक वल्लाहि ला तमहु जिक्रना वला तुमीतु वहयना। ओ यजीद तूने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, तूने जितना मकरो फरेब करना था कर लिया, जितने धोखे देने थे तूने धोखे दे लिए, तुझ में और ताकत है तो और ताकत लगा दे। खुदा की कसम, मैं कबिला मौजूद है कैसे पेश करूं भाई, यहां पे बीबी अल्लाह की कसम, वल्लाही अल्लाह की कसम, ला तमहु जिक्रना, हमारा जिक्र मिटने वाला नहीं है, वला तुम्ही तो वहयना, मेरे नाना पे जो कुरान नाजिल हुआ था वो खत्म होने वाला नहीं है। भाई सारे मजमे की तवज्जो, बीबी फरमा क्या रही है, अब मजमा क्या कह रहा है, ये नबी की नवासी हो कि अल्लाह की कसम खा ली, क्या कह रही हैं ये बीबी, हम मिटने वाले, आप सलामत रहें। भाई आप लोग जो मेरे जुमलों पे पहुंच रहे हैं उन सब पे सलाम। भाई अब सारा मजमा यजीद का दरबार था, अब वो सोच रहे भाई मारे गए, बेटे मारे गए, मिट तो गए ये अल्लाह की कसम खा के इतनी बड़ी बात कह गई बीबी, तवज्जो। अब वो सारा दरबार परेशान था, कह क्या रही है ये बीबी, अल्लाह की कसम हमारा जिक्र मिटने वाला नहीं है। बीबी फरमा ये रही थी यजीद यही शाम होगा, न तेरा तख्त होगा, न तेरा नाम होगा, न तेरा सिक्का, इसी शहर में हर जगह लिखा होगा वेलकम टू द सिटी ऑफ सैयदा ज़ैनब। सैयदा ज़ैनब के शहर में खुश आमदीद, तुरहब बिकुम, लिखा होगा सैयदा ज़ैनब के शहर में खुश आमदीद। अज़ान गिरामी, आप क्योंकि आज 1400 साल बाद सुन रहे हैं जब सब कुछ हो चुका, इसलिए आप तारीफ कर रहे हैं। उस जमाने के लोग परेशान हो गए, ये नबी की नवासी हो कि अल्लाह की कसम खा के क्या कह रही है। अज़ीज़ान गिरामी, लोग कहते हैं रसूल खुदा के पास इल्म गैब नहीं था,
उनकी तो नवासी बता रही थी यजीद मिट जाएगा हम बाकी रहेंगे। मेरे जुमले पहुंच रहे थे जाने के। बीबी ने फरमाया तवज्जो फरमाइए से जाने के रहा। बीबी के जुमले कितने अजीम जुमले हैं। बीबी फरमाती है खुदा की कसम, वल्लाही खुदा की कसम हम अहले बैत का जिक्र मिटने वाला नहीं है। मेरे जद रसूल खुदा का कुरान खत्म होने वाला नहीं। जाने के रहा बस भाई मैं जो जुमले पेश कर रहा हूं गौर कीजिएगा। एक मर्तबा जैसे बीबी का खुतबा खत्म हुआ ना, सारा दरबार रोने लगा, सर झुका के खड़े हो गए। ये बीबी बहुत बाअज़मत है, ये बीबी बहुत बाअज़मत है। जब सारा दरबार कहने लगा ना बीबी बाअज़मत है, तो बीबी ने एक मर्तबा इशारा किया मौला सज्जाद की तरफ का, कुम या सैयदी व मौला, ए मेरे सैयद और सरदार, मेरे मौला, मेरे आका, मेरे इमाम, खड़े हो जाइए और खुतबा दीजिए। मैं जुमले को पहुंचा नहीं पाया। वही दरबार जहां मौला सज्जाद पे पाबंदी लगी थी, जनाबे ज़ैनब ने माहौल बदला और कहा मौला खड़े हो जाइए। अब सारा दरबार कह रहा है इतनी बाअज़मत बीबी, और फरमा रही हैं कि मेरे इमाम खड़े हो जाइए। अब सोचो वो कैसा होगा जो इस बीबी का इमाम होगा। मेरे जुमले पहुंचे थे जाने के नाम में। जनाबे ज़ैनब ने सारा माहौल बदल दिया। वो यजीद जो कह रहा था सैयद सज्जाद को इजाजत नहीं खुतबा देने की, अब उसने देखा उसी का दरबार, माहौल बदल चुका। बीबी ने कहा मेरे मौला, मेरे आका खड़े। मौला सज्जाद खड़े हुए। जैसे ही खड़े हुए ना, मौला के गले में तौक था, हाथों में जंजीरें, सर पे जला हुआ अमामा था, पूरे बदन पे चेहरे पे पत्थरों के निशान थे। सारा दरबार खड़े होके कहने लगा कैदी मिंबर पे आ जाइए, कैदी मिंबर पे आ जाइए। क्यों? क्योंकि सब देखना चाहते थे उस बीबी का इमाम कैसा है। हम देख नहीं पा रहे, हुजूम बहुत ज्यादा था। इमाम खड़े थे, एक मर्तबा का कैदी, इमाम ने एक मर्तबा मिंबर को देखा, कहा हाज़ल आवद, इस लकड़ियों के ढांचे पे तवज्जो। इमाम ने फरमाया इस लकड़ियों के ढांचे पे। क्यों? क्योंकि वहां मौला अली की तौहीन हुई थी। मौला फरमा ये रहे जहां अली की तौहीन हो वो लकड़ियों का ढांचा है, जहां अली की फजीलत बयान हो वो मिंबर है। एक मर्तबा मौला ने फरमाया हाँ इस लकड़ियों के ढांचे पे। मजमे ने कहा कैदी हम आपको देखना चाहते हैं। मौला सज्जाद मिंबर पे आए। जब मिंबर पे आए तो अब वो जुमले में सारे नहीं, पूरा खुतबा नहीं पढ़ सकता, वक्त नहीं, जो चंद जुमले पेश करूं उसे कबूल फरमाइए। मौला ने फरमाया, अब मौला ने हम्द और उसके बाद कहा अनब्न मोहम्मद मुस्तफ़ा, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा हूं, उनकी नस्ल से हूं। अनब्न मन दना फतह फकाना काबा कौसैन और अदना, जो मेराज पे गए नबी और काबा कौसैन और अदना की मंजिल पे थे, मैं उनकी नस्ल से हूं। अब देखिए मौला तारुफ करवा रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कह रहे मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा। तवज्जो, इमाम रसूल खुदा के फजाइल को इस तरह बयान फरमा रहे हैं ताकि सारा दरबार सुने। वहां यहूदी भी थे, ईसाई भी थे, मजूसी भी थे और दीगर मुसलमान भी थे, कुछ मुल्हिद भी थे। सबके सामने मौला ने तारीफ अपने जद रसूल खुदा का तारुफ करवाया। कहा मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा जिसे अल्लाह ने चुना, मैं उस नबी का बेटा हूं। अनब्न अलीयन मुर्तदा, मैं अली मुर्तदा की नस्ल से हूं। भाई तवज्जो, उस दरबार में मौला अली के नाम पे पाबंदी थी। यजीद के बाप ने पाबंदी लगाई थी मेरे दरबार में कोई अली का नाम नहीं लेगा, नाम लेगा तो तौहीन करेगा। एक मर्तबा यजीद ने पूछा आप कौन? का अली इब्नुल हुसैन, मैं हुसैन का बेटा अली। का मुझे बताया था करबला में मारे गए, का वो मेरे भाई अली अकबर थे। कहा ये सारे सर मर्दों के, एक बच्चे का सर का ये अली असगर। का तेरे बाप को और कोई नाम नहीं मिला था, हर बेटे का नाम अली रखा? मौला ने फरमाया मेरे बाबा फरमाते थे अगर मेरे 100 बेटे होते मैं हर बेटे का नाम अली रखता।
उसका दरबार था जिसने मौला के नाम पे पाबंदी लगाई थी। दरबार उसका और अली अली हो रहा था। तवज्जो फरमा रहे हैं। बस भाई मुझसे ज्यादा पढ़ा नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी मैं खून जिगर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। अज़ान गिरामी जनाबे सैयद सज्जाद ने इस अंदाज से खुतबा दिया, कहा कि मैं अली मुर्तजा का बेटा, मैं उसका बेटा हूं जिसने 2 तलवारों से जंग की, जिसने दोनों किबलों पे नमाज पढ़ी, जिसने अपने दुश्मनों के सर के 2-2 टुकड़े किए। मौला ने इस अंदाज से खुद अनबनो खदीजतल को अनबनो फातिमा ज़हरा, मौला ने सबका तारफ करवाया। फिर मौला ने फरमाया मक्का हमारा है, हरम हमारा है, जमजम हमारा है, अरफात हमारा है, मदीना हमारा है। तवज्जो, मौला ने सबके लिए कहा ये सब हमारे। बता यजीद तेरा क्या है? ये सारे के सारे मुकद्दस मकामात हमारे हैं। सफा हमारा है, मिना हमारा है, मरवा हमारा है। मौला ने एक मर्तबा सारी चीजों को पेश किया। अब आइए जरा उस जुमले की तरफ जिसे मैंने उन्वान करार दिया था। वक्त तो तमाम हो गया, चंद जुमले, चंद मिनट और जहमत दूं आप। यजीद 6 चीजें अल्लाह ने हमें अता की। 6 चीजें अल्लाह ने हमें अता की। औतीनल इल्म वल हिल्म वल समाहता वल फसाहता वल शजाअता वल महब्बत फी कुलूबिल मोमिनीन। अल्लाह ने इल्म हमें अता किया। यजीद जिसे ये ना पता हो दीवार के पीछे क्या है, वो इमाम नहीं होता। इमाम वो होता है जो पहाड़ के पीछे देख के बताए इतने 1000 का लश्कर है, इतने पहर पे पहुंचेगा, इतने मेरे हाथों मारे जाएंगे, इतने भाग जाएंगे। हज़रत गिरामी आले मोहम्मद का मकाम। मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने कहा था ना जंगी नहरवान में इतने 1000 का लश्कर, ए जुंदब इतने, भाई तफसील का वक्त नहीं। तो मौला ने फरमाया यजीद अल्लाह ने इल्म हमें दिया है। वल हिल्म, बुर्दबारी अल्लाह ने हमें अता की। बुर्दबारी यानी तहम्मुल, बर्दाश्त, अल्लाह ने हमें अता किया। अज़ान गिरामी पत्थरों में इमाम को इतने पत्थर मारे गए, फिर भी इमाम ने बद्दुआ नहीं दी उम्मत को। अज़ान गिरामी मौला ने फिर भी कहा परवरदिगार ने हिदायत फरमा। मौला फरमा रहे हैं अल्लाह ने तहम्मुल हमें दिया है। वह समाहता, बुजुर्गवारी अल्लाह ने हमें दी। बुजुर्गवारी, कई लोग बुजुर्ग यानी मौला फरमा ये रहे हैं बूढ़े हो जाने से कोई बुजुर्ग नहीं होता। कई लोग जवान होते हैं फिर भी बुजुर्ग होते हैं। मैं जुमला कह गया हूं, ज्यादा वजाहत नहीं कर सकता। वल फसाहता, फसाहत अल्लाह ने हमें अता की है। यजीद शराब के नशे में बैठ के शेर कहना और है, कैद सलासल में हो के फसीहो बलीग खुतबा देना और है। फिर मौला फरमाते हैं फसाहत के बाद शजाअत, अल्लाह ने शुजाअत हमें अता की है। यजीद अपनी फौज के सामने कैदियों पे रोब डालना और है, कैद सलासल में जालिम को ललकारना और है। फिर मौला फरमाते हैं वल महब्बत फी कुलूबिल मोमिनीन, मोमिनों के दिलों में मोहब्बत अल्लाह ने हमें अता की। अज़ान गिरामी जिस्मों पे हुकूमत करना और है, दिलों पे राज करना और है। अल्लाह ने दिलों पे हुकूमत आले मोहम्मद को अता की है। उनका जमाना था बनु उमय्या का दौर, लेकिन जो आले मोहम्मद की इज्जत थी वो और थी। हुक्मरान हाकिम दुश्मन थे अहले बैत के, बेइंतहा दुश्मन। दूसरे जुमले को पढ़ूं या वफ़ज़लना बिसबईन। बस भाई अब जो मेरे भाई जो आगे बैठे वो पेश कह रहे हैं कि पढ़ूं, तो बस एक जुमला और सुन लीजिए। उस एक जुमले के लिए शायद मुझे 5-10 मिनट चाहिए। वफ़ज़लना बिसबईन, और हमारी फजीलत है कि 7 हम में से है। वफ़ज़लना बिअन्ना मिन्ना नबिय्युल मुख्तार, नबी मुख्तार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा हम में से है। मौला अली ने लिखा था ना खत में, खबरदार अपने खानदान का हमारे खानदान से मुकाबला ना करना, बनु उमय्या का बनी हाशिम से मुकाबला ना करना।
मिन्नन नबी व मिनकुमुल मुकज़्ज़िब, हम वो जिनके खानदान से नबी हैं, तू वो जिनके खानदान से नबी को झुटलाने वाला। मैंने नाम नहीं लिया है। वह मिन्ना, मौला ने फरमाया था जो खत लिखा नहजुल बलागा में है, सईद रज़ी कहते हैं उससे अफजल खत नहीं नहजुल बलागा में। मौला फरमाते हैं कि मिन्ना असदुल्लाह व असद रसूल, अल्लाह और अल्लाह के नबी का शेर हमजा हम में से। कुछ लोग परेशान हो गए, अल्लाह के शेर बहुत है, हजरत हमजा अल्लाह के शेर, हजरत जाफर तैयार अल्लाह के शेर, हजरत अब्बास इब्न अली अलमदार अल्लाह के शेर, लेकिन असदुल्लाहिल गालिब सिर्फ अली इब्न अबी तालिब है। भैया आज यकीन मानिए बिल्कुल ताकत नहीं है, फिर भी मैं जोर लगा रहा हूं, जो अल्फाज पेश कर रहा हूं उसे कबूल फरमा लीजिएगा। मौला ने फरमाया कि असदुल्लाह, अल्लाह का शेर हम है, असदुल्लाहिल गालिब यानी अल्लाह के सारे शेरों पे गालिब आने वाले सिर्फ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। फैज़ान गिरामी, मौला ने खत लिखा था, फिर वहां पे एक जुमला और सुन लीजिए, पूरा खत नहीं मौला का पेश कर रहा, यजीद के बाप को लिखा था। मौला ने फरमाया कि अपने खानदान का हमारे खानदान से मुकाबला ना करना। मिन्ना सय्यदतुन निसा, कायनात की बीबियों की मलका फातिमा हम में से हैं। व मिनकुम हम्मालतुल हतब, सूरह लहब के अंदर आयत आई है ना कि अबू लहब की बीवी के हाथ टूट जाए, मेरे नबी पे कूड़ा फेंकती थी, वो जिसे खत लिखा था उसकी फुफ्फी थी। अब रिश्ते पता चल रहे हैं। उम्मे जमील भाई, सारे रिश्ते जहां से घुमा फिरा के देखेंगे कोई रिश्ता अच्छा नहीं मिलेगा। तो मौला ने लिखा था कि हम में से सैयदतुन निसा, तुम में हम्मालतुल हतब। फिर मौला ने आखिर में लिखा मिन्ना सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, जवानान जन्नत के सरदार हम में से। मिनकुम सिबियतुन नार, तुम में जहन्नम के बच्चे। यजीद की तरफ इशारा है। अब मौला सज्जाद ने वही अल्फाज अपने दादा के दोहराए यजीद के सामने। मिन्नन नबी, 7 फजीलतें हमारी, नबी हम में से, सिद्दीक हम में से। मजमा नहीं है इस वक्त। मौला फरमा रहे सिद्दीक हम में से। अगर अली अलैहिस्सलाम के अलावा और कोई सिद्दीक होता तो नबी उसे मुबाहला में ले जाते। वक्त है अभी, चलिएगा। अज़ान गिरामी, अब यहां पे अल्फाज ये हैं कि मौला फरमा रहे हैं कि नबी हम में से, सिद्दीक हम में से। देखिए सिद्दीक अकबर, सिद्दीक कुबरा मुबाहला में गए थे। मजमा कर रहेगा मेरे साथ। तो अज़ान गिरामी, अब जनाबे मौला कायनात ने फरमाया कि जो खुदा खत लिखा था मौला सज्जाद ने फरमाया नबी हम में से, सिद्दीक हम में से, अल्लाह का शेर हमजा हम में से, जाफर तैयार हम में से, इस उम्मत के सिबतैन हसन और हुसैन हम में से। अज़ीज़ान गिरामी, मौला ने फरमाया व मिन्ना महदी हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत के महदी हम में से। छठे इमाम ने फरमाया था बनु उमैया बनी हाशिम 2 खानदान हैं, इनके बड़े पैगंबर इस्लाम की मुखालफत करते रहे। फिर मौला अली की, फिर कोई मौला हसन के मुकाबले में आया, फिर यजीद मौला हुसैन के मुकाबले में। इनका आखिरी सुफियानी हमारे 12वें के मुकाबले में आएगा। आखिरी जमाने में जाहिर होगा शाम से, और वो सुफियानी होगा क्योंकि नस्ल से होगा, वही बनु उमैया की। मौला ने फरमाया था कि आखिरी जमाने में साहिब जमान फिर उसे शिकस्त देंगे। ये बाद में भी पिटेंगे, पहले भी पिटते रहे हैं। तो अब तफसील का वक्त नहीं है। तो अज़ान गिरामी, अज़मतें चौथे इमाम अलैहिस्सलाम, देखें हदीस नबवी है, अफ़ज़लुल जिहाद कलिमतुल हक़ इंदल जाइर, जालिम और जाबिर के सामने कलिमा हक बुलंद करना सबसे बड़ा जिहाद। यजीद से बड़ा जालिम कोई नहीं, मौला सज्जाद से बड़ा मुजाहिद कोई नहीं। आपने कलिमा हक बुलंद किया। मौला सज्जाद ने एक मर्तबा खुतबा दिया कि ये सब हम में से हैं, ये हस्तियां। जब यजीद ने देखा ना सारा माहौल बदल गया, उसी के दरबारी उसी पे लानत कर रहे हैं, उसे गालियां दे रहे हैं, तो उसने कहा कि भाई ये सारा माहौल मेरे खिलाफ, क्या करूं? रोकता हूं तब भी मजमा रोकने नहीं देता कि खुतबा रुकवा दूं, और अगर बोलने की कोशिश करता हूं तो लोग कहते हैं इन्हें बोलने दे। तो उसने कहा कैसे रोकूं? एक मर्तबा कहा मुअज्जिन अजान दे दे।
कुछ लोग पहुंच गए हैं। मुअज्जिन से कहा अजान दे, अब पता चला ये बेवक्त अजानें आले मोहम्मद के खिलाफ दी जाती हैं। जुमले मेरे पहुंच रहे हैं। अजान गिरामी एक मर्तबा यजीद ने कहा मुअज्जिन अजान दे। मुअज्जिन आगे बढ़ा, का कौन सी अजान? अभी तो जोहर हुई है, असर का वक्त नहीं हुआ। तो यजीद ने कहा मुअज्जिन अजान दे। माहौल ऐसा है कि अगर अजान नहीं देगा तो अजान शुरू कर दे, तू मेरा दरबारी अजान शुरू कर। मुअज्जिन ने अजान शुरू कर दी। इमाम मिंबर पे है। मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर। इमाम मिंबर से नहीं उतरे क्योंकि नमाज का वक्त नहीं था। सारे मजमे की तवज्जो। चौथे इमाम मिंबर पे हैं। एक मर्तबा मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर। इमाम ने कहा जल्ला जलालुहु। अब सारा मजमा मुअज्जिन को नहीं देख रहा, इमाम की तरफ देख रहा है। मुअज्जिन ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम ने कहा वहदहु ला शरीका लह। तवज्जो, जो पहुंच रहे हैं उन पे सलाम। एक मर्तबा मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जैसे ही कहा ना, इमाम ने कहा मुअज्जिन रुक। मुअज्जिन रुक जा। इमाम ने कहा यजीद बता, ये तेरे जद का नाम है या मेरे जद का नाम है? अब यजीद की जबान पे ताले पड़े हुए थे, बोला तो जा नहीं रहा था, जबान भारी हो गई थी। उसने कहा अब क्या कहूं, जो भी कहूंगा मैं ही जलील होऊंगा। खामोश रहा। इमाम ने कहा अगर तू कहता तेरे जद है तो तू झूठा है, और अगर मानता है मेरे जद है, बता हमें दरबार में कैदी क्यों बना के लाया? सारा दरबार एक मर्तबा चीखने लगा, यजीद तूने कहा था ये बागी है, वो बता रहे हैं हम आले मोहम्मद हैं, हम अहले बैत रसूल है। भाई मैं मसाइब शुरू कर रहा हूं, लेकिन एक जुमला इससे पहले। एक यहूदी खड़ा हुआ और उसने कहा यजीद अगर हजरत मूसा की नस्ल हमारे पास होती हम उनका एहतराम करते, ये तो तुम्हारे नबी के नवासे का बेटा है। यजीद ने एक मर्तबा चीख के कहा इस यहूदी को दरबार से बाहर ले जाके कत्ल कर दो। कुछ फौजियों ने उस यहूदी को गिरफ्तार किया। एक ईसाई खड़ा हो गया। उस ईसाई ने कहा यजीद हजरत ईसा ने शादी नहीं की थी, और शादी नहीं की थी, आसमान पे उठा लिए गए जवानी में 33 बरस के। यजीद हजरत ईसा ने शादी नहीं की थी, अगर उनकी सवारी भी हमारे पास होती जिस पे जनाबे ईसा ने सवारी की थी, हम उसका भी एहतराम करते। ये नबी ईसा की सवारी है, ये तो तुम्हारे नबी की आल है, तू अपने नबी की आल को दरबारों में ले आया है। यजीद ने कहा इस ईसाई को भी बाहर ले जाके मार दो। ऐज़ान गिरामी, जब माहौल सारा यजीद के खिलाफ हो गया तो चीख चीख के कहने लगा मैंने नहीं मारा, देखा कि लोग मुझे मारने लगे हैं, लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं। कहा मैंने नहीं मारा, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने मारा है हुसैन को, उमर इब्ने साद ने मारा है हुसैन को, मैंने नहीं मारा। अब आज बहुत से पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं यजीद तो खुद कह रहा था मैंने नहीं मारा। उसने तब कहा जब देखा बगावत होने वाली है। मेरे जुमले पहुंच गए जाने के रामी। मैं देख रहा हूं आंखों में आंसू हैं। मैंने मसाइब के लिए चंद जुमले पढ़े थे, मुझे बताया गया आज मौला का ताबूत बरामद होगा। भाई ये कदीमी इमाम बारगाह है। मुझे पता चला आज यहां तकरीबन 70-80 बरस से मजालिस हो रही हैं, और अभी मुझे रास्ते में मेरे भाई बता रहे थे कि खवातीन के लिए भी बंदोबस्त किया गया है। आज कोई मर्द पुरसा लेने आए ना आए, आज शाम की बीबियां जरूर आएंगे, आज जनाबे ज़ैनब जरूर आएंगी, आज जनाबे सकीना जरूर आएंगी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ान गिरामी, आज मौला सज्जाद की शब शहादत है, बहुत सख्त रात है। ऐसी शब है जिसमें मौला को जहर दे दिया गया है। अब्दुल मलिक इब्ने मरवान ने जहर दिया। आप जानते हैं ना, मौला का जब आखिरी वक्त था, मौला ने बुलाया अपने बेटे इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम को और रो के फरमाने लगे बेटा मेरा गुस्ल कफन आप खुद कीजिएगा। आप जानते हैं ना, हर बाप चाहता है मेरा बेटा मेरा गुस्ल कफन करे, मेरा जनाजा मेरा बेटा पढ़ाए,
कहा बेटा आप जनाजा खुद पढ़ाइएगा, मुझे मेरे चचा हसन के पहलू में दफनाइएगा। और फिर मौला क्या फरमाते होंगे, ज्यादा लोगों को जनाजे में ना बुलाइएगा। तो पांचवें इमाम ने क्या फरमाया होगा, बाबा हर बेटे की हसरत होती है बाप के जनाजे में ज्यादा से ज्यादा लोग आए। तो चौथे इमाम ने यही फरमाया होगा ना, बेटा मेरी भी यही हसरत थी, मेरे बाबा के जनाजे में लोग आते, मेरे बाबा का जनाजा शान और शौकत से उठाया जाता, लेकिन हाय हुसैन 3 दिन तक लाशा बेगोरो कफन पड़ा रहा। अजरकुम अल्लाह, भाई आज रोने में बुखल ना कीजिएगा। आप जानते हैं ना मौला हुसैन का लाशा 3 दिन तक बेगोरो कफन पड़ा रहा। जब तीसरे दिन बनी असद की खवातीन पानी भरने गईं तो कानों में आवाज आई, कोई बीबी रो रो के कह रही है, हाय मैंने चक्कियां पीस के पाला था, किसी ने मेरे बेटे को नहीं दफनाया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। एक मर्तबा सब खवातीन ने कहा, ओ बनी असद के मर्दो, रोज़े क़यामत रसूल खुदा को क्या मुंह दिखाओगे, नबी के नवासे का जनाजा बेगोरो कफन पड़ा है। जब मौला सज्जाद आए थे ना एजाज से, कूफे से आए 13 मुहर्रम को, जनाबे ज़ैनब ने कहा बेटा कहां जा रहे हैं, कहा फूफी अम्मा बाबा को दफनाने जा रहा हो, कुछ ही देर में आ जाऊंगा। अब मैं कैसे बयान करूं, सिर्फ 2 जुमले बयान करना चाहता था मौला सज्जाद की मजलूमियत के। अब बनी असद के सारे मर्द परेशान खड़े हैं, किसी लाशे का सर नहीं है, सबके सर कलम करके वो मलऊन ले गए। वो परेशान थे, कौन सा मौला का लाशा, कौन सा बेटे का, कौन सा अंसार के, कौन से लाशे। इतने में एक कैदी सवारी पे आ रहा है, सवारी से उतरे, तमाम लाशों के दरमियान से होते हुए एक लाशे के पास आके खड़े हुए और एक मर्तबा सारे पत्थरों को हटाने लगे, अपने सीने को सीने से मिलाया, कहा बाबा आपके बाद मेरी फुप्पियों की चादरें छीनी गए, बाबा मेरी छोटी सी बहन को तमाचे लगे, बाबा मेरे गले में तौक डाला गया, बाबा मेरी फुप्पियों को बाजारों में लाया गया। अजरकुम अल्लाह। बाबा अली की बेटियां शराबी के दरबार, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जैसे शराबी के दरबार में। अजरकुम अल्लाह। बस भाई मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, आज मैं जानता हूं हर आंख अशबार है, क्यों ना हो जिन्होंने 72 के लाशें उठाए, उस इमाम का आज ताबूत बरामद होना है। मौला ने एक एक लाशे का नाम बताया, वो जो सामने लाशा है वो हबीब का है। बनी असद ने कहा कैदी हबीब हमारे कबीले के सरदारों में से थे, इजाजत है हम अलग दफना दें? मौला ने फरमाया हाँ इजाजत है, मेरे गले में ताकत नहीं, मुझे पढ़ा नहीं जा रहा, जहां तक पढ़ूंगा 10, 12, 15 मिनट मुझे मेरे साथ रहिएगा। मौला ने फरमाया कुछ लोग एक जवान का लाशा लाए, मौला ने कहा यह अली अकबर का लाशा है। इतने में कुछ लोग एक बच्चे का लाशा ले आए, मौला ने रो के फरमाया यह अली असगर का लाशा है। कुछ लोगों ने कहा कैदी एक लाशा फुरात के किनारे पड़ा है, ना उसका सर है ना बाजू, उस लाशे पे गुर्ज मारे गए हैं, उस लाशे की टांगे, मैं सख्त जुमला नहीं पढ़ूंगा। एक मर्तबा मौला सज्जाद से वो कहने लगे बनी असद के कैदी उस लाशे पे इतने गुर्ज मारे गए हैं, हम जब भी उठाने की कोशिश करते हैं उस लाशे का कोई ना कोई उज़्व टूट जाता है, कोई उज़्व टूट जाता है। मौला ने कहा वो मेरे चचा अब्बास का लाशा, उस लाशे को वहीं दफना दो। बस भाई कैसे मौला हुसैन को दफनाया, मौला सज्जाद ने एक चटाई बिछाई, लाशे को रखा, फिर एक मर्तबा आजाद जमा करने लगे। आप जानते हैं ना लाशे पे घोड़े दौड़ाए गए थे। अजरकुम अल्लाह। बस मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। एक भाई मौला सज्जाद के यहां मसाइब खत्म नहीं होते, अभी तो शुरू हुए हैं। करबला से मौला के मसाइब शुरू होते हैं। आप जानते हैं शाम के जिंदान में
एक फुप्पी ने भतीजी को गुस्ल दिया। सवाल किया, सैयद सज्जाद, मैं बच्ची का कुर्ता उतार दूं या रहने दो? मौला ने रो के फरमाया, फूफी अम्मा, मेरी बहन का लाशा जख्मी है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई रोने में बुखल ना कीजिएगा। आज चौथे इमाम के मसाइब, जिस इमाम ने सारी जिंदगी करबला के बाद रो के गुजारी, बिना बर रिवायत 35 बरस, बिना बर रिवायत 40 बरस गिरिया किया। जब भी कोई आता ना सवाल करता, मौला पिछले महीने आया था तब भी आप रो रहे थे, अभी भी रो रहे हैं, मौला क्या बात है? कहा मेरे बाबा को प्यासा ज़िबा कर दिया। मौला हर बात पे अपने बाबा के मसाइब पढ़ते। मैं जुमले पढ़ूं आपके सामने। एक मौला के चाहने वाले ने कहा, सैयद सज्जाद, रिवायत मैंने खुद ये सारी देखी है, मौला मेरे भाई की शादी है, अगर कुछ देर के लिए आप आ जाते। मौला ने रो के फरमाया, जब से अली अकबर की शहादत हुई है मैं शादियों में नहीं जाता। कहा मौला अगर कुछ देर के लिए आ जाते, मेरी और मेरे खानदान की बड़ी हसरत थी आप मेरे भाई की शादी में आते, अगर देख सके सब देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके जरा मदीने चलिए। मौला सज्जाद ने फरमाया, एक शर्त पे आने के लिए तैयार। शिया था, कहा मौला मुझे हर शर्त मंजूर है। मौला फरमाइए क्या शर्त है? कहा कुछ देर के लिए मेरे भाई अली अकबर के मसाइब पढ़ देना, मेरे बाबा हुसैन के मसाइब पढ़ देना। उसने कहा मौला मुझे शर्त मंजूर है, मैं मसाइब रखूंगा। जैसे मौला शादी में पहुंचे, सारे मदीने वाले कहने लगे, पहली मर्तबा करबला के बाद सैयद सज्जाद को शादी में देखा है। जैसे मौला आए ना, मौला ने बानी जो शादी का जिसकी शादी थी उसके भाई से कहा, तुमने कहा था मसाइब पढ़ोगे? कहा हाँ मौला मैंने एक आदमी से कहा है। कहा मसाइब पढ़ दे। नहीं नहीं, मजलिसें शुरू हुई थी, अभी लोग रोने के आदी नहीं थे। जैसे ही मसाइब पढ़ने लगा ना, मौला ने कहा चराग बुझा दो। कहा मौला क्यों? का कोई रोने में हया ना करे, मेरे भाई पे खुल के रो। भाई आज कोई रोने में बुखल ना करे। मौला ने फरमाया खुल के गिरिया करो। जैसे ही चराग दोबारा जलाए, देखा मौला सज्जाद नहीं है। रिवायत के अल्फाज है, मैंने खुद बड़े बड़े जय्यद उलमा ने लिखा है, कुमर नजफ के का एक मर्तबा सब परेशान, मौला सज्जाद कहां गए? जिसका घर था ना, बानी दौड़ता हुआ बाहर निकला, मौला कहां चले गए? देखा दरवाजे पे मौला खड़े हैं। कहा मौला आप यहां क्यों खड़े? का अब तक ये तेरे मेहमान थे, अब मेरे मेहमान हैं। मेरे भाई की मजलिस में आए, मैं इन्हें खुद विदा करूंगा, ये मेरे बाबा के मसाइब में रो। इन सबको मैं खुद विदा करूंगा। अजरकुम अल्लाह। पढ़ूं अभी मसाइब, थोड़ी देर और रोएंगे। मैं तो तफसील से पढ़ने का आदी हूं। अज़ाने के नामी यहां तक लिखा है, मौला के चाहने वाले थे, शाम के, नाम है मिनहाल, शाम के रहने वाले थे। उन्होंने मौला को कैद खाने में देखा था। जब देखा का मौला मैंने अपनी जिंदगी में इतना नूरानी आदमी नहीं देखा। मौला ने बताया मैं अहले बैत से हूं, वो शिया हो गए। जब एक मर्तबा कहा मौला अब आपको रिहाई मिली, कहां मिलने आऊंगा? मैं मदीने रहता हूं। मिनहाल मौला से मदीने मिलने आए। देखते थे मौला हमेशा गिरिया करते रहते हैं। घर पहुंचे, पूछा खादिम से मौला सज्जाद कहां है? का मौला अपने बाग में गए हैं। बहुत खुश हुए मिनहाल, मौला हमेशा गिरिया करते रहते हैं, अच्छा हुआ सैर के लिए बाग चले गए। मौला का बाग था, 500 खजूर के दरख्त, बहुत बड़ा बाग था। बहुत खुश मिनहाल, मौला सैर करने गए हैं। पहली मर्तबा करबला के बाद मौला खुश होने गए हैं। मिनहाल कहते हैं जैसे ही मैं बाग में आया, देखा मौला ने अपनी अबा बिछा रखी है और अबा पे बैठ के कह रहे हाय हुसैन, हाय मजलूम, हाय गरीब, हाय प्यासे बाबा। मिनहाल से रहा नहीं गया। कम मौला बाग में सैर करने आए थे, यहां पे भी रो रहे हैं, मौला कब तक गिरिया कीजिएगा? मौला ने फरमाया मिनहाल आपने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। मिनहाल नबी याकूब के 12 बेटे थे, सिर्फ एक यूसुफ आंखों से दूर हुए थे।
नबी याकूब ने रो रो के आंखें गवा दी थी, मिनहाल मेरे एक दिन में 18 यूसुफ मारे गए। मिनहाल उनमें से किसी की मिसाल नहीं थी, उनमें कोई मेरे चचा अब्बास, कोई मेरा अली अकबर। मौला ने एक एक शहीद का नाम लिया। कहा मिनहाल आपने इंसाफ नहीं किया। कहा मौला लेकिन शहादत तो आपकी मीरास है। मौला ने फरमाया हाँ मिनहाल आप भी सही कहते हैं, शहादत हमारी मीरास है, लेकिन मिनहाल क्या फुफ्फियों के साथ, माओ बहनों के साथ, शराबी के दरबार, कूफा और शाम के बाजार में जाना, ये भी हमारी मीरास है। मिनहाल ने सवाल किया मौला सबसे सख्त वक्त कहां गुजरा? मौला ने चीख के कहा अशाम अशाम अशाम। मौला शाम में क्यों? कहा बाजारों में लोग खड़े थे, हाथों में पत्थर, बागियों के नारे, अली की बेटियां, ना महरमों का मजमा। अजरोकुम अल्लाह। भाई आखिरी जुमला सुन लीजिए। अब मुझ में पढ़ने की ताकत नहीं, आप में रोने की ताकत नहीं। यह मुसलसल रोना बड़ा मुश्किल काम है, मुसलसल रोना बड़ा मुश्किल काम है। आंसू खुश्क हो जाते हैं, सीने में दर्द होने लगता है, कमर टूटने लगती है। यह मुसलसल रोना सैयद सज्जाद का काम है। यह मुसलसल रोना जनाब ज़ैनब कुबरा। मौला हम मुसलसल नहीं रो सकते। भाई आज ताबूत है, हाथ जोड़ के मौला सज्जाद से कहा मौला हाथ जोड़ के जुमला पेश करो, अगर देख सके देखिएगा। मौला बाजार तो कूफे में बिछाओ, आप शाम के बाजार को क्यों याद करते हैं? कूफे का भी तो बाजार था। मौला ने फरमाया कूफे का बाजार सजाया नहीं गया था, शाम के बाजार को सजा के कहा बागियों की बहनें। कूफे में किसी को नहीं पता था हुसैन की बहनें, अली की बेटियां ना महरमों के मजमे में खड़ी है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई मैं आखिरी जुमले पढ़ रहा हूं, इससे आगे मुझ में पढ़ने की ताकत नहीं है। एक जुमला मैं पढ़े बगैर नहीं जा सकता। ताबूत वहीं से बरामद होगा। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं दुनिया में सिर्फ 2 ताबूत है जिन पे हमेशा जंजीरें होती है। जंजीरें हैं आज ताबूत पे। दुनिया में 2 ताबूत हैं। आप बगदाद चले जाएं, ईरान चले जाएं, दुनिया में कहीं चले जाएं, 2 ताबूत जिन पे जंजीरें होती है। एक 7वें इमाम का ताबूत पुले बगदाद पे पड़ा था, जंजीरें लटकी थी। एक 4थे इमाम का ताबूत जिन्हें जंजीरों में बाजार में लाया गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम। मैं एक सवाल करूं, आपके रोने पे कोई पाबंदी तो नहीं है? आपको कोई ताजियाने तो नहीं मारता? हाय अली की बेटियां जब रोती थी शिमर ताजियाने मारता था। अजरकुम अल्लाह। भाई ताबूत आ रहा, आखिरी जुमला। मौला सज्जाद का जब इमाम बाकर ने ताबूत उठाया, कहते हैं मदीने में हजारों का मजमा था, 40-50 हजार से ज्यादा लोग जनाजे में आए। सैयद सज्जाद को मार दिया, सैयद सज्जाद को जहर दिया, मौला शहीद हो गए। मेरा दिल कहता है ताबूत से आवाज आती होगी, ए मोहम्मद बाकर मेरे जनाजे में लोगों को ना बुलाओ। ज़हरा के लाल का लाशा तन्हाई में पड़ा रहा। हाय हुसैन